मैंने तो कोई रील भेजी है, मतलब मैंने तो कोई वीडियो भेजी है इंस्टाग्राम पे। मैंने बोला अरे पापा आप मुझे कुछ नहीं भेज सकते हो। कह रहे क्यों? मैंने कहा आप तो ब्लॉक दो। बताओ भाई साहब। नमस्कार। तो आपके सामने एक बार फिर से मैं पेश हूँ भरोसे वाला। कि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। जी हाँ, मैं लड़कों का बहुत ही बड़ा भरोसे वाला हूँ। अच्छा। मतलब विश्वास पात्र इंसान। भाई साहब इंस्टाग्राम पे जो है आजकल अलग ही गतिविधियां चल रही है। तो चलिए आइए हम उन गतिविधियों की तरफ आपको लेके चलते हैं। चलो भाई। तो सबसे पहले बात करें अगर इंस्टाग्राम की, तो अपने इंस्टाग्राम पे भाई साहब फेमिनिस्ट, फेमिनिज्म और फेमिनिज्म से जुड़ी गतिविधियां काफी चरम सीमा पे चल रही हैं। तो आज की वीडियो जो होने वाली है कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि भाई साहब जिस सोसाइटी में महिलाएं रहती हो ऐसी कि जिन पे फेमिनिज्म का भूत सवार रहता हो, तो उनका भूत उतारने का फर्ज थोड़ा बहुत तो हमारा भी बनता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए आइए फटाफट से बिना किसी बकचोदी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इंस्टाग्राम पे मचे हुए फेमिनिज्म का तमाशा। अरे देवा। तो भाई साहब इंस्टाग्राम पे जो चल रहा है वो भाई साहब सामूहिक नंगा नाच चल रहा है। सामूहिक नंगा नाच का मतलब है कि जिसमें परिवार भी शामिल है। तो मेरे कहने का मतलब ये है भाई साहब कि जो इंस्टाग्राम है या तो ये छोटा मोटा कोठा बन चुका है या फिर कुछ और। मतलब कि एक तरह से बात करें तो क्रोम का छोटा भाई इंस्टाग्राम ही हो चुका है अब इस समय में। भाई साहब तमाम तरह की लड़कियां जो है फेमिनिज्म पे बात करती हैं और आज हम बात करने वाले हैं भाई साहब, और बात कर भी रहे हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे जो है एल्गोरिथम जो है वो सबको पता है। लड़कों के बारे में वो एल्गोरिथम काम नहीं करता जो लड़कियों के बारे में काम करता है। भाई साहब नंगा नाच दिखाओ और फॉलोवर्स, व्यूवर्स और लाइक्स मुफ्त में पाओ। भाई साहब इन्हीं को देख लीजिए जो है, नहीं आप देख लीजिए कि बताइए कि इस वीडियो में जो है डांस कहाँ है, नृत्य कहाँ है, हमको बता दीजिए भाई साहब। और भाई साहब इनके वीडियो के कमेंट्स जो है भाई साहब इनसे भी वाहियात है। बताइए भाई साहब कि थोड़े से पैसों के लिए कोई इतना गिर सकता है, कैसे समझ में आ सकता है? नहीं, इंस्टाग्राम पे कंटेंट के नाम पे चल रहा नंगा नाच है और उसके बाद से अलग से ये दोष देंगे लड़कों को। भाई साहब लड़के नहीं समझ रहे। अब बताओ भाई आखिर हम करे तो करे क्या? और हर्ष बता रहा है कि दीदी हमको तो शर्म आ रहा था क्योंकि वो तो हम नहीं देख पा रहे थे। मुंह देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ पापा एकदम एक टक देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लाइक जो किस विस वाला था, हाँ सब देखे। बहुत बढ़िया। मम्मी तो पूरा ब्लश कर रही थी दीदी, मम्मी तो पूरा शर्मा रही थी, मम्मी तो मुस्कुरा रही थी। And I'm like, what is wrong with him? So मम्मी was enjoying it कि वो मेरी बेटी को कोई छेड़ रहा है, मेरी बेटी छेड़ रही है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। लो भैया कर लो बात अब इनसे। इनकी फैमिली इनका जो है सीन देख के कोई शर्मा रहा है। इनके पिताजी एक टकटकी लगाए देख रहे। ये बताइए किस परिवार में ऐसा? पहले जमाने में जो परिवार होते थे भाई साहब, जब मूवी चलती थी उस टाइप का अगर कोई सीन आ जाए तो कट करके सब लोग भाग लेते थे। लेकिन अब देखिए भाई साहब माँ बाप भाई बहन साथ में बैठ के देखते हैं और ऊपर से इनको मजा भी आता है। बताइए ये कौन सी बकचोदी है? क्या नाम देंगे इस बकचोदी को आप? दिल जले, दिल जले। बुढ़िया बेटा तू मत करिएगा ये वो। मम्मी कह रही पापा तेरे ने कल रात बड़े उदास थे, तो एक काम कर तू पापा को ब्लॉक कर दे। मैंने कहा ठीक है। बताओ भाई साहब, नहीं बताओ। मतलब इनके नंगे नाच पे इनके पिताजी जब कंट्रोल नहीं कर पाए तो इन्होंने अपने पिताजी को ही ब्लॉक कर दिया। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताओ, ये कैसी बकचोदी है? ये किस लेवल की बात है कि जब तुम्हारे बाप को नंगा नाच पसंद नहीं है तुमने ब्लॉक कर दिया? मैंने बोला अरे पापा आप मुझे कुछ नहीं भेज सकते हो।
कह रहे क्यों? मैंने कहा आप तो ब्लॉक्ड हो। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है। और अगले दिन खुद जाकर अपने पापा से बोल रही है कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। ये क्या बात हुई? भाई हमारे अगर बाप होते तो जो 2-4 यहाँ पर जीएसटी जोड़ के रसीद कर देते और उसके बाद जो गालियां देते वो अलग से देते। नहीं बताइए कि क्या होता है। आजकल की जनरेशन ऐसी हो चुकी है भाई साहब, कुछ कोई बोले तो ब्लॉक, कोई सही समझाए तो ब्लॉक। अरे तरीके जाहिल, कुछ तो समझ लो थोड़ा सा। एक जने के साथ सारी जिंदगी नो चांस। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो बताओ भाई, ये एक लोग के साथ पूरा जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? जो कहना है आप कहिए, अब हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात भाई साहब, बोलने से पहले नोटिस कर रहा हूं, ड्रेसिंग सेंस देख के आप समझ जाइए भाई साहब सोच किस लेवल की हो सकती है। समझ रहे बात को? हाँ समझिएगा बात को, क्योंकि जो इनके कपड़े पहनने का सेंस है भाई साहब, ये साफ बता रहा है कि ये कभी किसी एक लड़के पे टिक के नहीं रह सकती हैं, क्योंकि इनकी जो ये आदत है ये कभी ना सुधर सकती है और ना बदल सकती है। और आमतौर पर मैं लड़कों को इसीलिए सतर्क करता हूं कि भाई साहब अगर ऐसी लड़कियों से चूतिया कटवाना हो तो जम के कटवाओ, लेकिन मेरी सावधानी ये है कि सतर्क रहो और सुरक्षित रहो। समझ रहे हो बात को? और देखो भाई साहब, ये फेमिनिज्म जो चल रहा है कि फेमिनिज्म के नाम पर हम लड़कियां हम कुछ भी करेंगी, हम ये करेंगी, हम वो करेंगी, तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बाप बन के दिखाओ एक बार, पता चल जाएगा। और एक बात भाई साहब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो फेमिनिज्म है भाई साहब उसको सही दिशा में अगर इस्तेमाल किया जाए तो समझ में आता है, लेकिन इनकी बकचोदी सिर्फ एक ही है, फेमिनिज्म को गलत दिशा में इस्तेमाल करेंगे और बाद में कैंडल लेके सड़क पे उतरेंगे। क्या उखाड़ पाते हैं? ऐसे लोग कुछ उखाड़ ही नहीं पाते हैं, क्या करेंगे? बात तो सही है। वो कहते हैं ना, अगर मर्द के पास हीरा भी हो। अब खीरा लेने वाली हीरा की बात कर रही है। इनको कपड़े भी अगर पूरे दे दो तो ये आधे ही पहनेंगी और बात करेंगी फेमिनिज्म की। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इनको लड़का हीरा चाहिए भाई साहब, इनको कोयला भी ना मिले, क्या कहेंगे हम इनके लिए? इनके पास फेमिनिज्म का कोई नॉलेज नहीं है भाई साहब, है ही नहीं नॉलेज। फेमिनिज्म का मतलब क्या होता है इनको पता ही नहीं है, लेकिन बस ज्ञान रूपी बकचोदी इनको करनी है। और इनको कैसे रोके, क्या इनमें डिस्क ब्रेक है, पावर ब्रेक है, कौन सी ब्रेक है, हमें पता ही नहीं है भाई साहब कि कौन सी ब्रेक मारेंगे तो रुक जाएंगी ना, हमको पता नहीं है भाई साहब। और मैं लड़कों का भरोसे वाला हूं, इसलिए हमेशा कहता हूं भाई साहब सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जहां भी रहिए बच के रहिए, क्योंकि भाई साहब जहां तक हम आपको बचा सकते हैं हम बचा रहे हैं। और चलते हैं, मिलेंगे तब तक के लिए अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय राम जी।